Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today our lesson is chapter number 11 in homeostasis. So in our previous lecture we have learned about how the plants doing the homeostasis and how the human body doing the homeostasis. In our most previous lecture we have discussed about the structure of nephron. Here we discuss the function of kidney. The main function of kidney is urine formation, which take place in 3 steps: pressure filtration, selective reabsorption and tubular secretions. ठीक है, मेन फंक्शन जो किडनी का है वो यूरिन फॉर्मेशन है, जो कि 3 स्टेप में होता है। कि हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन है, एक हमारे पास सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, ट्यूबुलर सिक्रेशन है। सो प्रेशर फिल्ट्रेशन, द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। व्हेन ब्लड एंटर द किडनी वाया द रेनल आर्टरी इट गोज़ टू मैनी आर्ट्रियोल्स एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम में जो है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप है, जब ब्लड एंटर होगा किडनी में तो वो रेनल आर्टरी में जाएगा और मैनी आर्ट्रियोल्स में जाएगा और फिर देन ग्लोमेरुलस में जाएगा। सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई एंड सो मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्ट ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज़ forced out of glomerulus capillaries. This Bowman capsule and is called glomerular filtrate. ठीक है, मतलब कि हमने जिसना प्रीवियसली डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलस जो हैं उनको बाउमेन कैप्सूल ने अपने अंदर जो है वो कवर किया हुआ है। तो ये जब ब्लड है ये एंटर होगा ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, जहाँ पे ये बहुत सी जो हैं कैपिलरीज उसके अंदर एंटर होगा और वहाँ से इसमें से एक्सक्रीटरी पार्ट जो है वो ले लिया जाएगा। सो selective reabsorption, the second step is selective reabsorption. In this step about 99% of glomerulus filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion and active transportation. ठीक है, selective reabsorption एक सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग selective reabsorption भी कहते हैं। selective reabsorption सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास जो है 99% glomerular filtrate जो है उसको reabsorbed किया जाएगा ब्लड कैपिलरीज में surrounding the renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion and active transportation. मतलब कि जो एक्सक्रीटरी पार्ट निकला था उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स या इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब कि दोबारा से उसकी रीएब्जॉर्प्शन अकर होगी जो कि हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चले गए थे। और ये सब अकर होता है थ्रू ऑस्मोसिस के अकर होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। सो reabsorption in a proximal convoluted tubule, some water and most of the glucose is reabsorbed from proximal convoluted tubule. Here salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis. ठीक है, यहाँ पे दोबारा से जो है वो reabsorption अकर होगी जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगी और वाटर फॉलोज करेंगे बाय ऑस्मोसिस। द डिसेंडिंग limbs of lobe of Henle allow the reabsorption of water while the ascending limbs of lobe of Henle अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो डिसेंडिंग है इसकी लोप ऑफ हैनल की लिम्ब जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगी और जो असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करेगी हमारे पास सॉल्ट्स की। तो इस तरह प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन अकर हो गए। सो रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल अगेन अलाउ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन अकर होगी, किसमें, ब्लड में अकर होगी। ठीक है, सो जिस तरह के बताया गया था कि पहले जो है वो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में से दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हुई, अब ये फिर अगेन रीअब्जॉर्प्शन होगी। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन, द थर्ड स्टेप इज़ द ट्यूबुलर सिक्रीशन। डिफरेंट आइंस, कैराटिनाइंस, urea etc. are secreted from blood into filtrate in renal tubule. This maintains blood at normal pH. ये blood को normal pH पे maintain रखता है। Urine after the above mentioned step, the filtrate present in the renal tubule is known as urine. It move into collecting duct and then into pelvis. ठीक है, अब क्या होगा कि जब सारी रीअब्जॉर्प्शन अकर हो गई, सारा प्रोसेस अकर हो गया, तो ये अबव जो मेंशन स्टेप में जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया था वो
रेनल ट्यूब्यूल में जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये यूरिन है। इट मूव कलेक्टिंग डक्ट एंड देन एंड पेल्विक्स। ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और फिर ये पेल्विक्स में चला जाएगा। सो यहाँ पे देखें, आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें नज़र आ रहा है कि हाउ द किडनी वर्क। देखिए, कनाल ब्लड है, रेनल वेन है, ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट है, रेनल आर्टरी है, यूरेटर है, वेस्ट प्रोडक्ट टू द ब्लेडर है। ठीक है, इस तरह देखें आपको नेफ्रॉन नज़र आ रहे हैं, ट्यूब्यूल नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे मिल के पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं किडनी का परफॉर्म।